सबसे पहले पटना से आ रही खबर, जहां पर विपक्षी नेताओं की महा बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने राहुल गांधी से अपील की है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे कांग्रेस। इस बीच एक और खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने मांग की है कि अनुच्छेद 370 पर विपक्ष एकजुट हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन के प्रस्ताव में 370 को विपक्ष शामिल करें। जरा समझते हैं हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव से कि इस मीटिंग में क्या हुआ। थोड़ी देर में उनसे पूरी अपडेट भी लेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए विपक्ष ने दांव खेला है। महाबैठक खत्म हुई है। बड़े से बड़े चेहरे, बड़े से बड़े नाम विपक्षी दलों के इस बैठक में शामिल रहे। 24 का सपना तो है, पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा तो जरूर, लेकिन कौन होगा उम्मीदवार प्रधानमंत्री का, इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट हो, इस पर जो खुद विपक्षी पार्टियां हैं एक दूसरे से गुहार लगा रही हैं। मसलन जो अध्यादेश है, केंद्र सरकार के अध्यादेश है, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की मांग जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने बैठक में की। तो वहीं अनुच्छेद 370 पर विपक्ष एकजुट हो, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने मांग की है। और ये भी कहा उमर अब्दुल्ला ने कि गठबंधन के प्रस्ताव में 370 को विपक्ष शामिल किया जाए, विपक्ष शामिल करें। तो ऐसे में जो विपक्ष खुद है वो कई मुद्दों पर एक तरीके से अभी उस पर एक राय बनती नहीं दिख रही। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो एक दूसरे से फिलहाल अभी मांग ही कर रहे हैं कि अगर हमें एकजुटता दिखानी है भी किसी एक पार्टी के खिलाफ, तो हमें खुद अपने मुद्दों पर एक साथ रहना ही पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा आप देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी, ये तमाम विपक्षी दलों के जो बड़े बड़े नेता वो शामिल हुए इस विपक्षी दल की बैठक में। उद्धव ठाकरे को आप देख पा रहे हैं। पहले कयास से लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल शायद शामिल ना हो, क्योंकि वो मांग पर लगातार अड़े हुए थे कि केंद्र सरकार के जो अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस उनका फिलहाल साथ नहीं दे रही है। लेकिन वो आ गए, बस साथ में मांग भी कर दी कि जो पूरा जो विपक्ष है इस पूरे मुद्दे पर कम से कम एकजुट तो रहे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख पा रहे हैं, ये तमाम चेहरे यहां पर शामिल हुए। तो कुल मिलाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है अभी केंद्र सरकार को कि विपक्ष पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। लेकिन कितनी आसान होगी ये राह, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि विपक्ष में भी कई मुद्दों को लेकर मतभेद के साथ मनभेद भी नजर आते हैं। तो क्या ये वाकई जो विपक्ष की एकजुटता है वो लोकसभा चुनावों तक यूं ही बनी रहेगी? ये काफी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, चेहरा कौन? नीतीश कुमार लगातार जो अगुवाई करते आ रहे थे इस विपक्षी एकजुटता की, उन्होंने तो साफ कह दिया कि मेरा काम है सबको एक साथ लाने का, मैं कोई चेहरा नहीं हूं लोकसभा चुनावों का, या यूं कहे प्रधानमंत्री के पद का। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि विपक्ष एकजुट तो है, लेकिन वो एक चेहरा कौन होगा?